Good morning, my dear student. Today our topic is Indian Council Act 1892. So let's start our topic. According to this act, Indian Council Act 1892. According to this act, Indian people have some representation for their uh, presentation in Indian Legislative Council and State Legislative Council. So, as we know, previous class, Indian Government Act, Government of India Act 1858 and Indian Council Act 1861. So, this is a advanced thing. This is a advancement of representation for the Indian people. So, in Indian Legislative Council, as we know, there were only 15 members. There were only 15 members could be adjoining to this. And State Legislative Council, here are also only 15 members. Okay, and before this act, Legislative Council were familiar of this is a Executive Council, and this is a Indian Council. Okay, मेन फीचर्स थे उसमें क्या किए गए, जो इंडियन काउंसिल थी जिसमें 15 मेंबर्स होते थे, पहले इसमें क्या व्यवस्था थी, क्या इसमें था, ये जो ये इंडियन काउंसिल थी, इसमें जो ब्रिटिश सम्राट था उसमें लोगों को अपॉइंट करता था, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो डायरेक्टर्स थे उस डायरेक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव इसमें हुआ करते थे. लेकिन अब क्या होने लगा, इसमें क्या चेंजिंग हुआ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, कि इसमें जो मेजॉरिटी में रखे गए और गवर्नमेंट मेंबर रखे गए. यानी पहले जो ब्रिटिश सम्राट अपॉइंट करता था, अब यहाँ क्या हो गया, जो गवर्नमेंट मेंबर मेजॉरिटी में रखे गए. यानी जो इंडियन पार्लियामेंट तो यहाँ पे थी नहीं, ये जो एक इंडियन पार्लियामेंट की एक कहिए कि यहाँ पे बैकग्राउंड था एक तरीके से, तो ये जो गवर्नमेंट मेंबर मेजॉरिटी में रखे गए किसमें, इंडियन काउंसिल में. किसकी जगह पे, जो ब्रिटिश का जो सम्राट था वो अपॉइंट करता था, उसके स्थान पर रिप्लेस किया गया इसको. उसके बाद कुछ उसमें प्राइवेट मेंबर रखे गए. यानी इसमें क्या क्या ऐड किया गया, पहले तो गवर्नमेंट मेंबर ऐड किए गए. उसके बाद क्या हुआ, इसमें प्राइवेट मेंबर रखे गए. प्राइवेट मेंबर यानी गवर्नमेंट मेंबर मेजॉरिटी में रखे गए, फिर प्राइवेट मेंबर रखे गए. और प्राइवेट मेंबर में फिर कौन सा था, एक वेस्ट बंगाल में एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका एक ग्रुप था, और उस ग्रुप को संचालित करने के लिए कैसे उसको अच्छे से ऑपरेशनल कैसे हो, उसके लिए उसके मेंबर थे. और उस मेंबर्स जो थे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो उस प्राइवेट मेंबर में जो प्राइवेट मेंबर थे उसमें कुछ लोग बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से शामिल किए गए. बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से शामिल किए गए. प्लस उसके बाद क्या हुआ, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहां से कुछ लोग जो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके बाद क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. यानी
अब क्या, इंडियन काउंसिल एक्ट जो थी, इंडियन जो काउंसिल थी, अब इंडियन काउंसिल में क्या हो गया, क्या चेंजिंग आया पहले से? पहले क्या था, पहले जो ब्रिटिश सम्राट अपॉइंट करता था और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स से उसके रिप्रेजेंटेटिव इसमें हुआ करते थे। अब क्या चेंज हुआ इसमें 1892 के द्वारा, कि उसमें गवर्नमेंट मेंबर बढ़ाए गए। उसके बाद फिर जो प्राइवेट मेंबर इसमें जोड़े गए, जो उसमें नहीं था, किसमें, 1861 में नहीं था। तो प्राइवेट मेंबर में बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लोग लिए गए और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा चुने जाते थे। इसमें यह चेंजिंग हुआ इसमें। और उसके बाद फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जिसको हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नाम से जानते थे, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसका क्या नाम था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और जो इंडियन लेजिस्लेचर काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसका क्या नाम था, इंडियन काउंसिल। तो स्टेट में क्या क्या इंप्रूवमेंट किया गया, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसमें जो प्राइवेट मेंबर है, जो प्राइवेट मेंबर जोड़े गए। अब पहले क्या था, जो स्टेट की काउंसिल थी उसको हम क्या कहते थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो स्टेट की काउंसिल थी वो क्या थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और उस एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी उसमें क्या किया गया, यानी जो प्राइवेट मेंबर, पहले प्राइवेट मेंबर नहीं हुआ करते थे उसमें, इसमें प्राइवेट मेंबर नहीं थे, अब इसमें प्राइवेट मेंबर जोड़ दिए गए। प्राइवेट मेंबर जोड़े गए। और प्राइवेट मेंबर कहाँ से आएंगे, जो लोकल जो यहाँ की बॉडीज है। अब लोकल बॉडीज क्या है, जैसे म्यूनिसिपल है, म्यूनिसिपल काउंसिल है, ठीक है, म्यूनिसिपल काउंसिल है। और उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, और फिर जो कॉलेज, जैसे जो अपर माध्यमिक कॉलेज हैं। उसके बाद फिर जो वहाँ के नगर पंचायत हैं। तो ये जो लोकल बॉडीज थी उस समय, छावनी, कैंटोनमेंट बोर्ड वगैरह, यूनिवर्सिटीज, तो ये सब उसमें ऐड किए गए। ठीक है, किसमें, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में, जो 1861 में नहीं था। अब फिर किसमें क्या होता है, इसमें जो काउंसिल थी, ये इंडियन काउंसिल में भी और स्टेट काउंसिल में भी, वो क्या किया गया कि उनको रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू का मतलब कि जितने जो सरकार प्राप्त कर रही है टैक्स के रूप में उस पर्टिकुलर जो कंट्री है, उससे जितने भी, जैसे डायरेक्ट टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो जितने टैक्स हैं उससे जो रेवेन्यू मिल रहा है गवर्नमेंट को टैक्स के द्वारा, और एक्सपेंडिचर मतलब जितना वो खर्चा कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन में और प्रोडक्शन में और कम्युनिकेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, जितने सारे डिफेंस में जो भी एक्सपेंडिचर है। तो इसमें किया गया कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में इन दोनों का जो बजट आएगा, यानी बजट क्या है, ये पूरा साल भर का जो है, आप इसको कह सकते हैं कि कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। तो ये जो बजट है इस पर वो डिस्कशन कर सकते थे। पहले क्या था, डिस्कशन का पावर नहीं था। अब इसमें क्या है, वो डिस्कशन कर सकते थे, उस पर अपना विचार रख सकते थे। कौन, जो मेंबर होते थे, यानी जो इंडियन काउंसिल के मेंबर थे और स्टेट काउंसिल के मेंबर थे। पहले ये राइट इनको बिल्कुल भी नहीं था, अभी उस पर चर्चा कर सकते थे। और उसके बाद एग्जीक्यूटिव जो था, अब जो टॉप लेवल का इंडिया में एग्जीक्यूटिव था वो कौन था, गवर्नर जनरल। ये टॉप लेवल का जो इंडिया का एग्जीक्यूटिव था। और स्टेट में जो था वो कौन था, गवर्नर।
वो गवर्नर था। तो ये जो काउंसिल के मेंबर थे वो गवर्नर जनरल से और गवर्नर से, दोनों जो एग्जीक्यूटिव थे उनसे क्या कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे कि ये रेवेन्यू क्या है और एक्सपेंडिचर क्या, इन सब क्वेश्चन इस पे कर सकते थे। उनको यह राइट दिया गया इसके द्वारा, इस एक्ट के द्वारा, जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है। अब ये एक्ट क्या कहां से पास हुआ, इसको कौन पास किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस एक्ट को भी किसने पास किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। जैसे हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि जब 1858 का एक्ट आया, उसके बाद क्या हुआ, जो भारत का प्रशासन था वो सीधे किसके हाथ में आ गया, जो ब्रिटिश का राजा है यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसके हाथ में पूरा शासन आ गया। अब यहाँ जो भी कानून बनाना है उस पर कानून कौन बनाएगा, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाएगी। तो ये भी एक्ट किसके द्वारा पास किया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया। तो इसमें क्या होता है, अब इसकी चीजें जो हमने जैसे बताया, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें कहाँ से ली गई, कैसे डिस्कशन हुआ, तो सारी चीजें। अब देखिए हम यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ एक टर्म आया है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसी के आधार पर ही ऐसे ही हमारे यहाँ क्या व्यवस्था की गई, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें हम व्यवस्था की गई कि हमारे यहाँ क्या होना चाहिए, यानी टॉप लेवल पे हमारी एक जो कानून बनाने के लिए जो एक काउंसिल क्या काम करती थी, गवर्नर जनरल और एक काउंसिल मिलकर के गवर्न करते थे सारी चीजें। और उसके बाद फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वह गवर्नर से मिल करके, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अगर किसी राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर, किसी में गवर्नर होते थे, मिल करके काम करती थी। तो ऐसे इंडिया में क्या हुआ कि एक पार्लियामेंट की बात हुई कहाँ, ये देश में। और उसके बाद स्टेट में क्या हुआ, स्टेट पार्लियामेंट यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्लियामेंट कहाँ हुआ, यह पूरे देश के लिए, और स्टेट असेंबली कहाँ हुआ, स्टेट के लिए, पर्टिकुलर स्टेट के लिए। तो यही चीजें वहां पे आई, यानी पार्लियामेंट टॉप लेवल पे और लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल जो थी असेंबली के रूप में फिर आए यहाँ पे पूरे राज्य के रूप में। तो यहाँ से ये सारी चीजें ली गई। अब जैसे यहाँ काउंसिल में था रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, ये बजट पर चर्चा कर सकते थे। अब ऐसे ही हमारे यहाँ क्या है, आर्टिकल हमारे यहाँ आर्टिकल 112 में 112 में क्या है, बजट की बात है, यानी इसको एनुअल जो है फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट कहा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, कि साल भर का पूरा लेखा जोखा वार्षिक वित्तीय विवरण ये सरकार पेश करेगी, उस पर चर्चा होगी और प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत सारी चीजें उस पर होंगी। ये लिया गया, यहीं से आया है, यहीं से चलिए। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की एक हिस्ट्री है, तो वहीं से सारी चीजें, जैसे अभी मैंने बताया कि पार्लियामेंट, अब ये पार्लियामेंट अब की जैसे हम जानते हैं हमारी जो पार्लियामेंट है वो उसके क्या है 2 हाउसेज हैं। फिर स्टेट असेंबली उसके भी 2 हाउसेज हैं, लेकिन कहीं कहीं एक ही है। तो इस पे हम चर्चा करेंगे आगे सेशन में, जब हम पार्लियामेंट की बात चर्चा करेंगे तो विस्तार से इसको हम बताएंगे। और आज का जो है टॉपिक है वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है, कि इसमें क्या क्या नए फीचर जोड़े गए, यानी जो 1861 में नहीं था उसमें ये सारी चीजें शामिल की गई। तो यह जो है भारतीय संविधान के विकास के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके द्वारा हम समझ रहे हैं कि कहाँ से क्या चीजें हमारे यहाँ लाई गई। तो मैं केवल सिग्निफाई किया आपको कि ये सारी चीजें बाद में जोड़ी गई ऐसे। तो ऐसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विकास हुआ, और फिर इसकी चर्चा अगले क्लास में हम लोग अगले जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री का जो भी टॉपिक है, हिस्ट्री का भी टॉपिक है, लेकिन इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का एक ये सारे पॉइंट हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की जो भी चीज़ें होंगी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आगे हम चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।